So, this is the second lecture pertains to the Mohr circle. Lecture number 1 जो मोर सर्कल का दिया था उसमें आपको बताया गया था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. So there are two methods to calculate the stresses on the inclined plane, that is sigma theta normal stress and the shear stress. One method is called the analytical method and the second one is the Mohr circle, right? तो मोर सर्कल के बारे में जो इससे पहले वाला लेक्चर था काफ़ी डिटेल में मैंने आपको दिया है. तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप मोर सर्कल का जो लेक्चर नंबर 1 है उसे आप देखिए. आज हम प्रैक्टिकली वी विल टेल यू कि मोर सर्कल को हमने ड्रा कैसे करना है. डिफरेंट केसेस होंगे, डिफरेंट कंडीशंस होंगी. तो उन कंडीशंस में हमारे लिए क्या क्या स्टेप होंगे, कौन कौन से स्टेप हमने लेने हैं और मोर सर्कल हम ड्रा करेंगे, राइट, करते हैं. तो इसलिए ये लेक्चर जो है इसमें आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि मोर सर्कल को कैसे ड्रा करेंगे. और अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको लेक्चर को कंप्लीट लेक्चर को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द मोर सर्कल आपको होगी वो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें बड़े ब्यूटीफुल कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्योर शेयर स्ट्रेस का केस है तो उस वक्त आपका मोर सर्कल कैसा होगा. अगर आपकी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस हैं तो उस वक्त आपका मोर सर्कल कैसा होगा. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दैट. और ये कंसेप्ट आपके जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की वो हम एनालिटिकल मेथड से करते हैं. मोर सर्कल हमें मोर सर्कल के बारे में पता होना चाहिए. और सम प्रॉब्लम्स कई दफ़ा आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है कि आप स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करें, स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाय द मेथड ऑफ मोर सर्कल. तो मोर सर्कल से हमें बहुत इसका जो सिग्निफिकेंस था उसके बारे में बताया था कि आप एक ही डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा, कहाँ पे आपका सिग्मा मिनिमम होगा, कहाँ पे आपका टाउ मैक्सिमम होगा, कहाँ पे टाउ मिनिमम होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहाँ पे होंगी, लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स कहाँ पे होगा. बट अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. अभी जो आपका ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इसमें आपको ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको मोर सर्कल कैसे ड्रा करना है. तो केस लेंगे. फर्स्ट केस है आपका व्हेन सिग्मा एक्स बाय यूजिंग द मोर सर्कल तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपका जो था बाय यूजिंग मोर सर्कल. तो यूनी एक्सियल लोडिंग का केस लेंगे हम एंड वी विल फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो आपका ये हम ले लेते हैं, दिस इज यूनी एक्सियल लोडिंग है. तो हम पहले इस तरीके से, ये आपकी बॉडी है, सो दिस इज योर बॉडी हियर एंड फर्स्ट केस हम लेंगे यूनी एक्सियल लोडिंग का. तो ये आपका सिग्मा एक्स एंड दिस इज योर सिग्मा, सॉरी ये सिर्फ पहले सिंगल केस लेंगे हम सिग्मा एक्स का. तो व्हेन ये आपका सिग्मा एक्स, राइट. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द यूनी एक्सियल लोडिंग. हियर ओनली सिग्मा एक्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, यू अंडरस्टैंड दैट. तो हमने ये पहला केस लिया, दिस इज योर, ये आपका कोई आपका इंक्लाइन प्लेन है
दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन P है, और ये जो आपका एंगल है वर्टिकल से ये वाला, ये एंगल आपका थीटा है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, यूनिएक्सियल लोडिंग, एंड वी हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेस on the inclined plane, oblique plane P, which makes an angle theta with the vertical by using the Mohr circle method, right? तो Mohr circle method से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए आप, ये जो एंगल थीटा है विद द वर्टिकल, एंगल थीटा inclined planes which the with the vertical, ये जहां पे देखिए ये एंगल थीटा आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यू अंडरस्टैंड। सो एंगल थीटा इज ऑन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा हमें, वी हैव टू लोकेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन ऑन द मोर सर्कल। हमें पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertical and horizontal plane, right? This is your vertical plane, ये आपका क्या है, vertical plane है, और ये आपका क्या है, horizontal plane है, right? तो पहले हमें we need to find the coordinates of the vertical and horizontal plane, right? So देखिए vertical plane जो आपके coordinates होंगे vertical planes के, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, दिस फेस इज कॉल्ड द वर्टिकल प्लेन, और जहां पे जो स्ट्रेस आपकी क्या है, सिग्मा एक्स है, शेयर स्ट्रेस क्या है आपकी, 0 है। तो हमारे वर्टिकल प्लेन में आपको मिलेगा सिग्मा एक्स डैश 0, राइट। शेयर स्ट्रेस इज 0। अब आ जाइए आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आप देखिए देयर इज नो स्ट्रेस, वर्टिकल प्लेन के ऊपर यू आर हैविंग द सिग्मा एक्स इज एक्टिंग बिकॉज वी आर टेकिंग द कंडीशन ऑफ द यूनिएक्सियल लोडिंग, और यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में मोर सर्कल आपका कैसे ड्रा होता है, क्या कंडीशंस हैं। तो अगर इसी तरीके का न्यूमेरिकल यूनिएक्सियल लोडिंग का आएगा तो सेम मोर सर्कल ड्रा होगा, सिर्फ आपकी जो वैल्यूज हैं सिग्मा की वो डिफरेंट होगी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड वी हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन P which makes an angle theta with the vertical। क्वेश्चंस आर लाइक दिस। तो इसमें आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके आएंगे 0 0, यू अंडरस्टैंड। तो हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके आपके क्या आएंगे, 0 0। तो क्योंकि आपको पता है बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस जो दिया है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एक्स है, और शेयर स्ट्रेस तो इसमें है नहीं, शेयर स्ट्रेस आपकी क्या है, टाउ क्या है, 0। ये आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, राइट। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। थर्ड स्टेप क्या है कि इसको, सेकंड स्टेप क्या है कि इसको हमने क्या करना है, अब प्लॉट करना है कहां पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। सो देखिए
राइट। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या होगा, सिग्मा प्लस। इसमें हमें क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेस हम प्लॉट करेंगे इसमें, ये आपका हो गया माइनस सिग्मा। ये जहां पे जैसे कल मैंने आपको बताया था साइन ऑफ कन्वेंशन में माइनस टाउ मैं ऊपर ले रहा हूं एंड दिस इज योर प्लस टाउ, बिकॉज द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे represent the sigma and tau axis. You understand? Now we have to plot. अब देखिए this step is, अब हमें क्या करना है, हमें मोर सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को we have to plot, और उससे हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल प्लेन मिलेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा, दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे। द एंड ऑफ दिस जो पॉइंट्स होंगे, इफ वी विल जॉइन दिस पॉइंट्स विद द लाइन, वो आपको क्या देगी, डायामीटर देगी, किसका, मोर सर्कल का। यू अंडरस्टैंड? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोकेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? सो हम क्या करेंगे, put these, third step था, put these coordinates of the vertical plane and the coordinates of the horizontal plane on the vertical, and put these coordinates, जो हमने coordinates लिया, put these coordinates of vertical and H plane on the sigma and tau axis। सिग्मा और टाउ एक्सिस के ऊपर हम इसे क्या करेंगे, इसे पुट करें। देखिए वर्टिकल प्लेन क्या है, सिग्मा, राइट। वर्टिकल प्लेन है सिग्मा एक्स और शेयर स्ट्रेस क्या है, जहां पे जीरो है, तो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके सिग्मा एक्स, नॉर्मल स्ट्रेस और जीरो। ये आपका आ गया ओरिजिन। देखिए इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, व्हेन यू विल ड्रा द एक्सिस लाइक दिस, ये आपको न्यूमेरिकल्स में जब हम करेंगे तो देन वी विल क्लियर दीज थिंग्स। उसमें यू हैव टू सी, आपको जो स्ट्रेस की कंडीशन दिया होगा कि स्ट्रेसेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, यू हैव टू सी, अगर आपके पॉजिटिव है तो आपका जो जे वाला, बिकॉज दिस पॉइंट इज 0 0, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम 0 0 नोट करेंगे। ये आपका आ गया this point 0 and 0, this is called the origin। तो आपको स्पेस जो है, अपने जो आपके पास स्पेस होगा उस हिसाब से देखना है कि आपका मोर सर्कल जो है कितने स्पेस के ऊपर आएगा और किस साइड के ऊपर उसके ज्यादा चांसेस हैं आने के। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको राइट साइड वाला स्पेस आप ज्यादा रखिएगा, सो दैट कि मोर सर्कल आपका स्पेस से बाहर ना चला जाए, और लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो कम रखिए। तो जहां पे देखिए हम वर्टिकल पहले हम प्लॉट करेंगे, तो से मैं कहता हूं ये सिग्मा एक्स आपका जहां आ गया, दिस इज सिग्मा एक्स, और जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो तो 0 है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका शेयर स्ट्रेस बताएगा, और ये वाला जो है ये जैसे मैंने आपको बताया ये आपको सिग्मा बताएगा। तो ये पॉइंट आ गया, तो सिग्मा एक्स आपका जहां पे प्लॉट हो गया, सिग्मा एक्स, ये आपका आ गया सिग्मा एक्स, राइट। तो ये प्लेन कौन सा आ गया, ये आ गया वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन का कोऑर्डिनेट ये आ गया यहाँ पे। यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ अब हॉरिजॉन्टल प्लेन देखिए,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है कोऑर्डिनेट, नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 है और शेयर स्ट्रेस भी 0 है। तो जे जो पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, ओरिजिन है, दिस इज 0 0। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका आएगा जहां पे, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। जहां से लेके जहां तक जो लाइन है, इफ यू विल जॉइन दिस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पे है एंड द वर्टिकल प्लेन जहां पे है, अगर आप इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, राइट, तो ये क्या होगा, दैट विल गिव यू द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल, जहां से आपको मोर सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस इज सिग्मा एक्स। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मोर सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा। तो एनालिटिकली मेथड से, अदरवाइज आर यू व्हाट यू, जहां से इसको जहां तक आप मेजर कर लीजिए कितना लेंथ है, स्केल के अकॉर्डिंग आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बताएंगे। बाइसेक्ट करो तो हाफ, दिस इज द डायमीटर, जो रेडियस जहां से मिल जाएगा। अदरवाइज हम मोर सर्कल से ही सारी चीजें कर रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं। मोर सर्कल से सब कुछ कर रहे हैं तो हम इसका रेडियस हम निकाल लेंगे, राइट। तो अब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन यू हैव लोकेटेड, और आपको ये डायमीटर मिल गया। यू अंडरस्टैंड दैट, जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। फोर्थ स्टेप आपने लेना है, जहां पे आपने यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। यस, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको डायमीटर आया है, डायमीटर का जो हाफ होगा दैट इज द रेडियस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जहां पे तो हमें डिमेंशंस दिया नहीं है कि सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू है, तो आप रेडियस इस तरीके से निकाल लीजिए। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी रेडियस निकालेंगे, राइट। तो रेडियस आपका होता है आर, दिस इज सिग्मा एक्स सिग्मा बाई बाई 2, यही फार्मूला है, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई बाई 2। तो पुट करें वैल्यू, सो आर क्या आएगा, सिग्मा एक्स। अब देखिए सिग्मा बाई तो आपका 0 है, बिकॉज देयर इज ए यूनी एक्शन लोडिंग, तो सिग्मा बाई तो है नहीं, तो सिग्मा बाई 0 है, तो जहां पे आ गया प्लस 0 बाई 2, तो रेडियस आ गया सिग्मा एक्स बाई 2। यू अंडरस्टैंड। तो रेडियस कितना आ गया, सिग्मा एक्स। फ्रॉम ओरिजिन टू दिस डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन, ये क्या डिस्टेंस आपका, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स बाई 2, तो कहने का मतलब है ये ऑलमोस्ट ये सेंटर जहां पे आएगा सिग्मा एक्स का आधार। यू अंडरस्टैंड दिस। और रेडियस आ गया, सॉरी नॉट रेडियस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ये क्या था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे। अब मोर सर्कल का सेंटर चाहिए ना हमें, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, तो ये आ गया, ये रेडियस ही मिटा दो आप। दिस इज योर सेंटर ऑफ मोर सर्कल। पहले आपने सेंटर ऑफ मोर सर्कल निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ मोर सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो जैसे मैंने आपको बताया सिग्मा वाई आपका 0 है, तो सेंटर ऑफ द मोर सर्कल दिस इज सिग्मा एक्स बाई 2, राइट। तो सेंटर ऑफ द मोर सर्कल आपका जहां पे आप कह सकते हैं दिस इज सिग्मा एक्स बाई 2 0। तो ये आपका आ गया सेंटर पॉइंट। यू अंडरस्टैंड। नाउ यू ड्रा द मोर सर्कल। अब आप क्या करें, इस सेंटर को लेके, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, इनको टच करके आप मोर सर्कल को
यस, तो ये आपका मोर सर्कल आ गया। यू अंडरस्टैंड? ये दो कोऑर्डिनेट्स, ये आपका सेंटर पॉइंट है, दिस इज योर सेंटर सिग्मा x/2, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर, सो दिस मोर सर्कल, ये आपके जो आपके प्लेन आए हैं, दैट इज द 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन, द मोर सर्कल with the radius 6 sigma x/2, you draw the Mohr circle and this will touch to these 2 points. You understand? तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आपने रेडियस भी आपने निकालना तो निकाल लीजिए सीधा। तो इस केस में जो रेडियस होगा, अब रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल तो क्या है? दिस इज r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। जैसे आपको पता है, इस केस में भी क्या होगा आपका सिग्मा y, दिस इज इक्वल टू 0 एंड टाउ xy, शेयर स्ट्रेस ने ना आपकी, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, तो रेडियस जो आपका मोर सर्कल है, दिस इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा x/2। तो इस केस में देखिए, जो केस फर्स्ट मैं यूनिएक्सियल लोडिंग की बात कर रहा हूं, जहां पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? वो भी आपका सिग्मा x/2 आएगा और 0, और जो रेडियस है दिस इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा x/2। सो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, और ये आपने निकाल लिए, जहां तक तो आपने मोर सर्कल ड्रा कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द, जहां तक चीजें सारी क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the stresses on the oblique plane P makes an angle theta, makes an angle theta with vertical। ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट P ऑन द मोर सर्कल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले तो हमें पॉइंट P, जो आप पॉइंट P कौन सा है? दैट इज जो कौन सा है? ओब्लिक प्लेन है, और मोर सर्कल के ऊपर तो ये जहां पे इंक्लाइन शो हुआ है, मोर सर्कल के ऊपर तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल वी हैव टू टेक द पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल दैट रिप्रेजेंट्स द प्लेन्स। तो प्लेन P को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हाउ वी विल लोकेट द प्लेन P ऑन द मोर सर्कल? अब देखिए कंडीशंस, जस्ट सी द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि प्लेन P मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। नाउ कम टू हियर। अब देखिए वर्टिकल, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है दैट मेक्स एन एंगल थीटा, और ये जहां पे डायरेक्शन देखिए, दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जहां पे आ जाइए, वर्टिकल प्लेन कहां पे है? हियर इज द वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन से हमें एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां पे होगा? इस साइड के ऊपर, जे का आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर कितना एंगल दिया था? थीटा। तो जो एंगल थीटा होगा जहां पे बॉडी के ऊपर
इंक्लाइन प्लेन जो बनाएगा वर्टिकल के साथ, इफ वी विल रिप्रेजेंट दैट पॉइंट ऑन द मोर सर्कल, तो वो क्या होगा आपका 2 थीटा होगा। से अगर ये थीटा आपका 30 डिग्री है यहां पे, तो मोर सर्कल के ऊपर जो थीटा होगा दैट इज 2 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ट्वाइस द एंगल विच इट मेक्स ऑन द बॉडी, ओब्लिक प्लेन जो बॉडी के ऊपर बनाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगल हियर। तो एंगल जो डायरेक्शन की है इंक्लाइन प्लेन की जो डायरेक्शन है विद द वर्टिकल जो एंगल बना रहा है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस जे जहां के ऊपर कहीं जाएगी। सो मैं कहता हूं कि आपका जो 2 थीटा एंगल है, ये पॉइंट आपका P जहां पे आ गया। मैंने क्या किया, जहां पे प्रोटेक्टर रखा आपने और उससे आपने जो भी एंगल आपको दिया होगा, सपोज इन द न्यूमेरिकल एंगल इज गिवन एज आई टोल्ड यू दैट इज 30 डिग्री, और आपको क्या करना है जहां पे रखें और जहां पे 60 डिग्री एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया 2 थीटा एंगल। तो ये जो पॉइंट P होगा इसको आप क्या करें, इसके साथ सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, राइट। सो ज्वाइन दिस पॉइंट विद द सेंटर, सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिए। तो ये एंगल आपका क्या आ गया, दिस एंगल इज, जो वहां पे थीटा था, तो ये आपका एंगल आ गया 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड। अब आपका एंगल आ गया 2 थीटा। जहां तक चीजें करेक्ट, हमने वी हैव लोकेटेड द प्लेन ऑन द मोर सर्कल। जो P प्लेन था उसको मैंने मोर सर्कल के ऊपर लोकेट कर लिया, और लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो आपको एंगल दिया होगा। यू अंडरस्टैंड दैट। और जो प्लेन हम लोकेट करेंगे, आइदर वी विल लोकेट विद द वर्टिकल और विद द हॉरिजॉन्टल, दैट डिपेंड्स कि आपको एंगल जो है वर्टिकल के साथ दिया है या हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है। जो वर्टिकल प्लेन है उसके साथ आपका एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, या हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल है। तो ये जो प्लेन P वी हैव टू लोकेट, दिस प्लेन वी हैव टू लोकेट विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेन वर्टिकल or horizontal, that depends upon this thing, that inclined plane is making the angle with which plane, whether it is making with the horizontal plane or with the vertical plane. तो जहां पे oblique plane का जो था makes an angle theta with the vertical, तो मैंने vertical से, और एंगल आपका क्या था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो मैंने वर्टिकल से आपका एंगल थीटा था वहां पे, तो ट्वाइस थीटा एंगल मैंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, इस डायरेक्शन में। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लिया। यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी हैव, मैंने प्लेन को लोकेट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए ना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन P और पॉइंट P। और ये जो मोर सर्कल के ऊपर तो पॉइंट ही होगा, पॉइंट P। यू अंडरस्टैंड। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए, ड्रॉप द परपेंडिकुलर, जहां से आप क्या करें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए यहां पे। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, सो पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्सिस, ये आपको क्या देगा, ये स्ट्रेस देगा आपको सिग्मा थीटा। मैं कहता हूं कि जहां से लेके जहां तक ये डिस्टेंस आपका क्या है x, राइट। तो ये जब आप मेयर करेंगे इसको, ये जो इसको मेयर करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा। और ये जो पॉइंट है जहां से जाके जहां तक, ये आपको जो y की वैल्यू है, y डिस्टेंस, x डिस्टेंस, दैट विल गिव द नॉर्मल स्ट्रेस, and the y distance that will the
shear stress. You understand that? तो हमें कोऑर्डिनेट इनके फाइंड आउट करने हैं इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो जहां पे देखिए, अब जहां पे लिख लेते हैं x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, x डिस्टेंस कहां से लेना है? दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन कहां पे ये है ना, x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू कहां तक? x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल गिव यू द सिग्मा। ये जो x डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेके जहां तक, ये क्या देगा? विल गिव सिग्मा थीटा, आप कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, राइट? एंड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं। वो क्या देगा आपको? टाउ देता, शेयर स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड दिस? ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब हमारा ये है कि हमें एक्स डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, राइट? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना, ये पूरे का पूरा एक्स डिस्टेंस क्या होगा? अब इनके देखिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। अब वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये जो एक्स डिस्टेंस आपका सिग्मा है, तो वो किसके बराबर होगा? देखिए, अगर मैं एक्स डिस्टेंस की बात करूं तो जहां से लेके जहां तक वो क्या है? रेडियस है। जहां से लेके जहां तक क्या है आपका? रेडियस है। रेडियस क्या है जहां पे? सिग्मा एक्स बाई टू। तो ये आपका आ गया सिग्मा एक्स बाई टू रेडियस प्लस, अब जहां से लेके जहां तक हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमें इसका डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो ये हम डिस्टेंस ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। सपोज मैं कहता हूं जहां से लेके जहां तक ये आपका ए है, ये आपका ए है, राइट? ये आपका एंगल 2 थीटा है और ये आपका दिस इज आल्सो रेडियस, हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस है। ये आपका सिग्मा एक्स बाई टू है, ये आपको दिया गया है। अगर मैं दिस वन अगर मैं ये लूं फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो आपकी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ए क्या है? ये आपका बेस हो गया, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं अगर इस तरीके से करूं, मैं इसको मिटा दूं, इसको बड़ी करके ड्रा कर लेता हूं मैं। ये इस तरीके से है और ये आपका ये है, यही ट्राइंगल है, ये वाली। ये एंगल कितना है? 2 थीटा। ये मैं डिस्टेंस ए ले रहा हूं, ये आपका सिग्मा एक्स बाई टू, राइट? दिस इज आपका सिग्मा एक्स बाई टू। तो ये फ्रॉम दिस ट्राइंगल हमें क्या चाहिए? हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तभी तो एक्स की सारी वैल्यू कंप्लीट होगी। एक्स की वैल्यू कहां से? फ्रॉम द ओरिजिन टू, ये जो प्रोजेक्शन पी का जहां पे आया है एक्स एक्सिस से इसके ऊपर, सिग्मा एक्सिस के ऊपर जहां तक, तो ये आपका हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका बेस और ये आपका आ जाएगा ए अपान सिग्मा एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू कास 2 थीटा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई टू कास 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड? तो ये क्या आ गया? ये टोटल एक्स क्या आ गया? फ्रॉम हेयर टू हेयर सिग्मा एक्स बाई टू, दैट इज द रेडियस, प्लस ए, तो ए की वैल्यू ये आ गई, ये भी आ गया पास सिग्मा एक्स बाई टू कास 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड?
तो x क्या है? व्हाट इज योर x? द डिस्टेंस x, दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, राइट? दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, और इसको हम डोनेट करते हैं, जहां से कर लीजिए आप, यहां पे, दैट इज सिग्मा थीटा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा x बाई 2 प्लस सिग्मा x बाई 2 cos 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड? जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल गई। तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा x बाई 2 कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा x बाई 2 इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा, राइट? सो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना यहां पे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज सॉरी सर, cos स्क्वायर थीटा ही होगा। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 मीन्स cos 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, जे और जे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज सिग्मा x cos स्क्वायर 2 थीटा। सो समझ आ गया ये? नॉर्मल स्ट्रेस यू हैव कैलकुलेटेड, सो नॉर्मल स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड? अब हमने नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, अब आप चाहिए हम शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, टाउ टाउ थीटा। जैसे मैंने आपको बताया कि टाउ थीटा फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, इसका आप एक प्रोजेक्शन ले लीजिए ऑन द वर्टिकल एक्सिस, जहां से ये काटेगा तो ये डिस्टेंस सपोज करो ये आपका क्या देगा? शेयर स्ट्रेस। तो मैं इसको किसके साथ? बाई के साथ, मैंने कहा ये डिस्टेंस बाई है, तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या होगा? बाई होगा, राइट? ये भी डिस्टेंस क्या होगा? बाई होगा। तो इसमें ले लीजिए आप, इसमें ये आ गया बाई अपॉन रेडियस 6x बाई 2, दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये क्या बनेगा? sin 2 थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू सिग्मा x बाई 2 sin 2 थीटा, राइट? तो y की वैल्यू, y क्या है आपका? टाउ थीटा है, तो y इज इक्वल टू, तो देयरफॉर ये आपका आ गया, देयरफॉर टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा x बाई 2, सिग्मा x बाई 2 साइन 2 थीटा। सो ये स्ट्रेसेस आपने फाइंड आउट कर ली। इस केस में, केस जो पहले लिया था मैंने, का हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन और द ऑब्लिक प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए सिग्मा मैक्सिमम कहां पे मिलेगा आपको? सिग्मा मैक्सिमम हमें मैक्सिमम मिलेगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका है एक्सिस, दैट शोज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आपका 0 0 के ऊपर है, तो इसका मतलब सिग्मा मैक्सिमम हमें कहां मिलेगा? वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और वर्टिकल प्लेन के ऊपर सिग्मा क्या है? सिग्मा मैक्सिमम क्या है? सिग्मा एक्स है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेगा मींस इस एक्सिस के ऊपर मिलेगा, तो एंगल थीटा कितना होगा आपका? 0 डिग्री होगा। यू अंडरस्टैंड? तो अगर हम 0 को पुट करें तो सिग्मा मैक्सिमम cos 0 दिस इज इक्वल टू 1, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स एक्स। तो जहां पे आपका जो सिग्मा मैक्स आएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। पहली बात ये, राइट? when we take theta is equal to 0 degree because the vertical plane lies on this line। ये आपका जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन आपका लाई करेगा, तो सिग्मा की वैल्यू भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ही शो करता है यहाँ पे। तो इसमें आपका जो एंगल थीटा होगा 0 डिग्री होगा, तो नेचुरली जो 2 थीटा एंगल होगा वो भी 0 होगा।
तो सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो ये चीज़ एक आ गई थी, इसको आप याद रखिएगा। सिग्मा मैक्सिमम, इसको अब अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 3-4 जो चीज़ें हमें मिली, वी विल राइट डाउन हियर। तो एक हमें मिला सिग्मा थीटा। सिग्मा थीटा क्या था इस केस में, जब आ गया सिग्मा एक्स इंटू का स्क्वायर 2 थीटा। टाउ थीटा क्या आया इसमें, सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, ये आ गया। अच्छा, थर्ड इसमें मैंने निकाला सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। अब देखिए टाउ मैक्स कहां पे होगा। अब देखिए टाउ मैक्स जो है 2 पॉइंट के ऊपर होगा। ये टाउ है, दिस शोज अ टाउ, दिस इज योर दिस, ये आपकी टाउ मैक्स की वैल्यू जहां पे होगी और एक आपकी टाउ मैक्स की वैल्यू जहां पे होगी, राइट। सो टाउ मैक्स दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द मोर सर्कल और बॉटम ऑफ द मोर सर्कल, और इसकी वैल्यू क्या होगी टाउ मैक्स की। टाउ मैक्स की वैल्यू आपकी होगी, अगर हम इसको लिखते हैं, टाउ मैक्स की वैल्यू प्लस माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, राइट। सो टाउ मैक्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, दैट इज योर सिग्मा एक्स बाई 2। तो इसमें सिग्मा एक्स बाई 2 क्या होगा, जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, जब थीटा आपका 135 डिग्री होगा, तो इस केस के ऊपर आपकी वैल्यू टाउ मैक्स की ये होगी। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपको सिग्निफिकेंस था, जहां से आप देखिए कि आपने ये सारी चीजें एक सर्कल ड्रा किया और जहां से फाइंड आउट कर ली। यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, इसके स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि इसी में मैं रिपीट करूंगा सारी चीजें और उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया होगा, जहां पे तो मैंने यूनी एक्शियल लोडिंग दिया आपके ऊपर, जहां पे वाई एक्शियल लोडिंग भी हो सकता है सिग्मा वाई एंड द ट्राई एक्शियल लोडिंग, जहां पे शेयर स्ट्रेस भी एक्ट करेगी। यू अंडरस्टैंड। तो बॉडी इज एक्टिंग लाइक दिस, और एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है। आपको इस किस्म के केस होंगे, जहां पे केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यू अंडरस्टैंड। तो हमारा जहां पे जो आज जो टॉपिक था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मोर सर्कल आप कैसे ड्रा करते हैं, हाउ वी विल ड्रा द मोर सर्कल, जब आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स दिए होंगी। जहां पे तो ये मैं अभी सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही लिख रहा हूं, जहां पे तो आपको डिफरेंट मैग्नीट्यूड में वैल्यू दे सकते हैं, 120 MPa दे सकते हैं, एंगल थीटा 30 डिग्री। तो जो प्रोसीजर है वो तो सेम होगा। तो ये केस फर्स्ट मैंने लिया था, हाउ वी विल ड्रा द मोर सर्कल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो तभी तो हम उसको प्लॉट कर पाएंगे। कहां पे, आपके जो एक्सिस होंगे सिग्मा एक्सिस एंड टाउ एक्सिस के ऊपर। सिग्मा एक्सिस का जैसे मैंने आपको बताया कि ये राइट साइड के ऊपर हम प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा है। टेंसाइल स्ट्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम प्लस सिग्मा में लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर कोई वैल्यू दिया है तो वो हम इस साइड के ऊपर प्लॉट करेंगे, माइनस सिग्मा। लाइकवाइज ये जो वर्टिकल एक्सिस आपका जो टाउ एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, दैट रिप्रेजेंट योर शेयर स्ट्रेस। तो जहां पे मैंने टाउ की वैल्यू माइनस ऊपर लिया, मोस्टली बुक्स में आपका टाउ पॉजिटिव ऊपर होगा, जब माइनस
नीचे होगा तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर लेके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जैसे भी आप रखना चाहिए यू कैन डू इट। तो हमें अब क्या करना है, उसके बाद हमें इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के और वर्टिकल जो प्लेन है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। वो कहां से फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू सी द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस बॉडी, कि बॉडी के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। तो जहां पे देखिए सिर्फ आपका सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ओनली ऑन द वर्टिकल प्लेन। इफ यू विल कम टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन यू विल फाइंड दैट देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल, राइट। तो इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा ये आपका होगा सिग्मा एक्स इंटू जीरो, बिकॉज शियर स्ट्रेस इज जीरो। और जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ना ही आपका नॉर्मल स्ट्रेस है ना ही आपका शियर स्ट्रेस है, तो ये आपके इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो एंड जीरो। यू अंडरस्टैंड, सिग्मा जीरो एंड टाउ जीरो। कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। व्हाट इज आवर थर्ड स्टेप नाउ, वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स, वर्टिकल के जो पॉइंट्स थे कोऑर्डिनेट्स थे और हॉरिजॉन्टल के ये जो हम एक्सिस लेंगे इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। ये जो एक्सिस जहां पे मीट करेगा ये जीरो जीरो होगा, इसके ऑनवर्ड राइट साइड के ऊपर प्लस सिग्मा लेंगे और जो लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस सिग्मा लेंगे। इसी तरीके से टॉप में मैंने माइनस टाउ लिया है और जो नीचे है दैट इज प्लस टाउ। यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो पहले मैं देखता हूं वर्टिकल कोऑर्डिनेट। आप देखिए सिग्मा की जो वैल्यू है, मैंने जैसे आपको बताया है, सिग्मा की वैल्यू हम इस एक्सिस के ऊपर लेंगे। ये जो सिग्मा एक्सिस मैंने आपको जहां पे बताया, जैसे हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, तो सिग्मा अगर हमें प्लॉट करना है तो वो हमें इस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा और जो बाई की वैल्यू है वो हमें वर्टिकली प्लॉट करनी पड़ेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहता हूं कि दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से लेके जहां तक मैं ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, तो जहां पे मैं सिग्मा एक्स लिख लिया। यू अंडरस्टैंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया होगा सपोज करो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 90 MPa, तो उसके लिए आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। 90 MPa है तो आपको स्केल, सपोज आप 10 MPa इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखें, तो 90 MPa कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो मीन्स कहने का मतलब है जहां से लेके जहां तक आप 9 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, उसमें स्केल के अकॉर्डिंग जो है लेंथ बनेगी पॉइंट्स की, उस वहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन जहां पे हमने लोकेट कर लिया। अब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन लोकेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के आप अगर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये जीरो जीरो ही है, ना ही इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है ना ही आपकी इसमें जे है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन में होगा। ये जो पॉइंट था ये मैंने आपको बताया था ओरिजिन, इसमें कोऑर्डिनेट्स आपके जीरो और जीरो। कहने का मतलब है इस पॉइंट के ऊपर आपकी शेयर स्ट्रेस भी जीरो है और इस पॉइंट के ऊपर आपकी नॉर्मल स्ट्रेस भी जीरो है। सो तो जहां पे आपका हॉरिजॉन्टल, अब आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन आपके लोकेट हो गए। यू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को लोकेट करना है। उनको लोकेट करने से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द डायमीटर। जो एंड पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस प्लेन को हम क्या करेंगे, एक लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर ले। जब लाइन के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपकी लाइन होगी, लेंथ ऑफ द लाइन, यू कैन से दिस इज द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल। डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल है तो अगर आपके पास वो है स्केल्स वगैरह हैं, तो अगर आपने उससे करना तो क्या करेंगे, इसको आप बाइसेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे टोटल लेंथ कितनी है, तो बाइसेक्ट का मतलब हाफ कर लेंगे, तो वो आपको रेडियस ऑफ द मोर सर्कल मिलेगा। तो से रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, मैंने कहा कि जहां पे मुझे रेडियस ऑफ मोर सर्कल ले लिया, बिकॉज द हाफ ऑफ दिस डायमीटर रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। अब जहां पे मैं अपना कंपास रखूंगा, राइट, और उसको इसका जो मोर सर्कल है वो ड्रा करूंगा। लेकिन मोर सर्कल ड्रा, सेंटर पॉइंट तो हमें मिल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल लिए इसके, तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए यहाँ पे। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स अगर आपने निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पता है कि सेंटर का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 डैश 0। तो जहां पे तो सिग्मा बाई आपका 0 है, सिग्मा एक्स ही है, तो यह आ जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 0। तो सिग्मा एक्स बाई 2 में जितना आपका सिग्मा को उसको हाफ लेंगे तो डेफिनेटली ये आपका सेंटर ही होगा। यू अंडरस्टैंड, सिग्मा एक्स बाई 2 दैट इज द सेंटर। नाउ वी हैव टू लोकेट द रेडियस। अब रेडियस हमें कितना लेना है, मोर सर्कल का सेंटर तो मिल गया, अब रेडियस हम कितना लेंगे। तो रेडियस लेने के लिए क्या करेंगे हम, आपको फिर आपको फार्मूला पता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट।
टाउ एक्स बाई 0, सिग्मा बाई इज 0 और सिर्फ आपके पास सिग्मा बाई की वैल्यू है, तो उससे आपको जो रेडियस मिलेगा इस केस में आपका सेंटर का भी जो कोऑर्डिनेट है सिग्मा एक्स बाई 2 0 मिलेगा और रेडियस भी आपका सिग्मा एक्स बाई 2 मिलेगा। तो रेडियस भी आपको मिल गया, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मिल गया। अब क्या करेंगे, आप जहां पे कंपास रखेंगे जितना भी इसका वैल्यू होगा सिग्मा एक्स बाई 2 का वो लेके और इसको आप ड्रा कर लेंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो मोर सर्कल होगा ये आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर टच करेगा। यू अंडरस्टैंड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर टच करेगा। जहां तक आपको मोर सर्कल बनाना आ गया कि मोर सर्कल आपको कैसे बनाना है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन लेने पड़ेंगे और किस तरीके से लेने हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड the stresses on the oblique plane which makes an angle theta with the vertical। अब इसका मतलब है कि हमें तीसरा प्लेन भी ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर हमें स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है, दैट इज द ओब्लिक प्लेन। अब उसकी लोकेशन हम कैसे करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। लोकेशन के लिए हमें उसका एंगल दिया होगा क्वेश्चन में कि कितना एंगल होगा वो वर्टिकल के साथ बनाता है। यू अंडरस्टैंड, तो जहां पे से मैं कहता हूं कि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, एंगल थीटा। अब देखना है कि ये जो एंगल थीटा है इसकी डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और द हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वी हैव टू सी। तो एंगल थीटा की हमने डायरेक्शन भी देख ली जहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमें पॉइंट वी कैन लोकेट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन as well as from the vertical plane। that depends upon the question that at which plane, on which plane the inclined plane makes an angle theta। तो जहां पे मैं कह रहा हूं कि जहां पे inclined plane आपका एंगल थीटा, मोस्टली we took like that, किसके साथ बना रहे हैं, वर्टिकल के साथ बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो वर्टिकल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन कहां पे था, इस जो आपका ये जो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्टिकल, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन जहां पे है, तो वर्टिकल प्लेन से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप नीचे जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एंगल थीटा का जो डायरेक्शन है दिस इज गिवन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप क्या करेंगे, इसको ऊपर जाएंगे। प्रोटेक्टर लीजिए, जो भी आपको एंगल दिया होगा उसको आप ट्वाइस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मोर सर्कल का जो एंगल होगा दैट इज द डबल ऑफ द एंगल ऑफ दिस प्लेन। जहां पे जो एंगल आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में दिया है और इसी एंगल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मोर सर्कल में, जब करेंगे वो आपका एंगल डबल होगा। तो जहां पे अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, 2 थीटा एंगल बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब है ये आपको अब प्लेन लोकेट हो गया। यू अंडरस्टैंड। अब ये पॉइंट P जो आपने लोकेट किया, ये आपका ओब्लिक प्लेन था जो आपने लोकेट किया। अब जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो जहां से आप वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे ड्रा कर दीजिए ऑन दिस लाइन सिग्मा एक्सिस के ऊपर, और जहां पे ये जो मीट करेगा ओरिजिन से लेके जहां तक अगर आप डिस्टेंस इसका मेयर करते हैं तो वो आपको क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा। वो वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस एट एंगल थीटा। और ये जो जहां का है, जहां से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपको क्या वैल्यू देगा, टाउ थीटा, शेयर स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा। तो रेस्ट तो मैंने बता दिया आपको। अब ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का मतलब है आपने जहां से लेके जहां तक जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तभी तो आपको वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा थीटा की। तो जहां से लेके जहां तक तो रेडियस है, ये तो आपको पता है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल सिग्मा एक्स बाई 2। तो जहां से जहां तक डिस्टेंस सिग्मा एक्स बाई 2, और जहां से जहां तक डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। रेडियस आपको दिया है, राइट, ये आपका बेस है, एंगल आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस आल्सो। तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस दिस डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू सिग्मा थीटा। और सिग्मा बाई में तो कोई ऐसी ज्योमेट्री की बात नहीं है, सिग्मा बाई तो आपका टाउ बाई
टाउ थीटा, ये तो सीधा इसमें है, जो डिस्टेंस होगा बाई की वैल्यू निकाल लीजिए आप राइट एंगल ट्राइंगल से, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा मैक्सिमम किसके बराबर है, सिग्मा एक्स के बराबर, वो आपका थीटा 0 डिग्री के ऊपर होगा तो 2 थीटा भी आपका 0 ही होगा। और टाउ मैक्सिमम दो जगह मैक्सिमम होगा, एक तो आपका टॉप के ऊपर मोर सर्कल का जो टॉप है वहां पे मैक्सिमम होगा, और एक आपका मोर सर्कल है बॉटम, उसके ऊपर मैक्सिमम होगा। तो प्लेन में आपका अगर एंगल थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, और जो अगर थीटा 135 डिग्री है तो 2 थीटा 270 डिग्री के ऊपर ये आपका मैक्सिमम होगा, राइट। तो केस फर्स्ट दिस इज क्लियर। बाकी जो केस हैं वो सारे सिंपल हैं, जितना भी मैंने एक्सप्लेन करना था इसमें कर दिया, बाकी तो हम जल्दी जल्दी सारा ड्रा करेंगे, राइट। तो जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको, सो नाउ वी विल टेक द केस नंबर सेकंड। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड केस सेकंड में हम लेंगे वाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में, व्हेन द टू stresses are acting on the body, when the two, you can say normal stresses are acting on the body, in this case देखिए ये ड्रा कर लीजिए आप ये पहले फिगर। सो जहां पे दो स्ट्रेसेस लेंगे जब बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, when the two stresses are acting on the body, राइट। ये आपकी बॉडी है, ये दो स्ट्रेसेस आपकी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। तो एक आप ये प्लेन ले लीजिए, प्लेन पी। तो केस सेकंड में क्या था कि व्हेन द टू नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिग्मा एक्स इज एक्टिंग ऑन द वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सिग्मा वाई इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन द oblique plane P which makes an angle theta with the vertical. You understand? सेम सारे स्टेप जो मैंने 2 दफ़ा आपको रिपीट किए हैं, सारे स्टेप आपके सेम हैं। तो पहले हमें पहला जो क्या है करते हम कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले हमें कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करने हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखिए ये वर्टिकल प्लेन है दैट इज सिग्मा एक्स 0, shear stress is 0, no shear stress is acting on any of the plane। तो सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है, तो जहां पे देखिए शेयर स्ट्रेस नहीं है तो शेयर स्ट्रेस 0। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके होंगे सिग्मा बाई डैश 0। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करने हैं ऑन द आपका एक्स वाई एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस जो है, जिनको हम सिग्मा एंड टाउ एक्सिस भी कहते हैं, तो उसको करना है, प्लॉट करना है टू लोकेट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन। तो अज्यूम कर लीजिए आइदर सिग्मा एक्स ग्रेटर देन, जब दोनों वैल्यू दी हैं तो अज्यूम कर लो सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई या सिग्मा वाई ग्रेटर देन सिग्मा एक्स, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी हैव टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो आपके प्लेन थे, किसके ऊपर, ये आपके एक्सिस जो है, तो ये आपका एक्सिस हम ले लेते हैं यहां पे, ये आपका माइनस टाउ
जे प्लस टाउ, जे आपका प्लस सिग्मा, ये आपका माइनस सिग्मा, राइट। जे हमने ले लिया और जे आपका क्या है, दिस इज योर ओरिजिन 0 0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट। सारी चीजें क्लियर। अब देखिए पहले आप ले लीजिए वर्टिकल एक्सिस, तो 0 से ये क्या है सिग्मा एक्स, मैं कहता हूं कि सिग्मा एक्स आपका, मैंने कहा सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा बाई, तो मैं सिग्मा एक्स को जहां पे ले लेता, ये सिग्मा एक्स आ गया। तो जहां तक ये आपका आ गया वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ये आ गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर भी क्या है सिग्मा बाई है, तो सिग्मा बाई मैंने कहा इससे कम है, तो जे भी तो इसी में आएगा ना, पॉजिटिव है, टेंसाइल स्ट्रेस है जहां पर भी पॉजिटिव, जे भी इसी लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है, तो दैट वी प्लॉट ऑन दिस सिग्मा एक्सिस ओनली, और साथ में जे भी पॉजिटिव है, टेंसाइल है, तो पॉजिटिव ही होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये सिग्मा एक्स मैंने अज्यूम किया है कि ये बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो मैं कहता हूं कि ये आपका सिग्मा एक्स जहां पे आ गया, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या आ गया सिग्मा वाई डैश 0, यू अंडरस्टैंड। तो ये हमें दो प्लेन मिल गए। अब हम क्या करते हैं, दो प्लेन मिल गए, दो पॉइंट्स, वर्टिकल प्लेन का पॉइंट मिल गया और हॉरिजॉन्टल प्लेन का पॉइंट हमें मिल गया, और ये जो दो पॉइंट्स हैं जब आप इसको ज्वाइन करें तो ये हमें क्या देता है डायामीटर, ये हमें क्या देगा, ये हमें डायामीटर देगा, दिस विल गिव दैट, ये आपका आ गया डायामीटर, ये हमें क्या देगा डायामीटर देगा, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक तो सीधा मेथड है कि अगर आपको इसकी कुछ वैल्यूज दी हैं तो ये जो लाइन होगी एज पर स्केल आप ड्रा करेंगे तो उस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे तो सीधा आपको सेंटर मिल जाएगा। पर जहां पे ऐसा चीज नहीं है तो अगर हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालते हैं, सेंटर ऑफ मोर सर्कल। तो सेंटर ऑफ मोर सर्कल क्या होगा, जहां पे दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा बाई बाई 2, ये आपका सेंटर ऑफ द मोर सर्कल आ गया। सम सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया होगा, सिग्मा बाई की दिया होगा, इन दोनों को जमा करो डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। और अगर आपका रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होगा, इसमें ये रेडियस ऑफ द मोर सर्कल का फार्मूला होता है आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई होल स्क्वायर, राइट, यही है। अब इसमें देखिए यू हैव ओनली सिग्मा एक्स एंड सिग्मा बाई आर एक्टिंग ऑन द प्लेन्स, देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, तो इसका मतलब ये आपका जो टाउ एक्स बाई है, टाउ एक्स बाई ये आपका क्या है 0, टाउ एक्स बाई क्या हो गया 0 हो गया। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, इस केस में जो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल अगर आपका सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस दो प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के ऊपर, तो इस केस में आपका जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा वो होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2, ये समझो इसका फार्मूला भी आ गया। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2। तो सेंटर आप निकाल लेंगे, तो सेंटर तो ऐसे भी आपको पता, मैंने बताया आपको, ये जो लाइन होगी इसके सेंटर जहां पे सेंटर होगा, राइट। तो मोर सर्कल आप ड्रा कर लीजिए, राइट, ये आपका मोर सर्कल इसका बन जाएगा, राइट। तो जहां से लेके एक जे पॉइंट आ गया, इसका एक जे पॉइंट आ गया। आप देखिए जहां से लेके, मैं इसको ऐसे कर लेता, जहां से लेके जहां तक आपका होगा एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा एक्स, फ्रॉम ओरिजिन
द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन था ना, ओरिजिन टू वर्टिकल प्लेन, ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा एक्स, अगर डिस्टेंस आप ले लेते, और फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस, ये आपका आ गया सिग्मा बाई, ओरिजिन से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाई, यू अंडरस्टैंड, वो सिग्मा एक्स वो आपका सिग्मा बाई हो जाएगा, और जे आपका जो है जे आपका टाउ मैक्स होगा, और जे भी आपका टाउ मैक्स होगा यहां पे। तो आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सपोज करो आपने वैल्यू पी का निकालना है, तो सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, नहीं ये सॉरी जे डिस्टेंस, सॉरी नॉट एक्स, जे डिस्टेंस अक्वर सिग्मा। तो आप सपोज करो जे पॉइंट पी है जो आपने लिया 2 थीटा एंगल जहां पे है, सेम प्रोसीजर है, तो जे पॉइंट पी आपने लोकेट कर लिया, राइट, इसको मिला दीजिए आप, जिसके साथ जे आपका 2 थीटा है, एंगल जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे जे आपका एंटी क्लॉकवाइज विद द वर्टिकल है तो ये वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज आएगा, पी आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं सेम, जहां से लेके जहां तक जो एक्स की वैल्यू होगी, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, सिग्मा थीटा होगा, और जो जहां से लेके जहां तक जो वैल्यू होगी ये आपकी टाउ थीटा होगी, यू अंडरस्टैंड। तो सेम प्रोसीजर इज हियर। तो इन केस ऑफ सेकंड केस, ये जो मोर सर्कल आपका होगा, जो पहला केस आपने देखा था जिसमें सिर्फ सिग्मा एक्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उस वक्त आपका मोर सर्कल का एक एंड जो था वो ओरिजिन से पास हुआ था, क्योंकि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था दैट इज 0 0 और वर्टिकल प्लेन सिग्मा एक्स। लेकिन जहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर भी सिग्मा बाई है और वर्टिकल प्लेन के ऊपर सिग्मा एक्स है, दोनों में नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस आपका 0 है, तो ये इस तरीके से इसका बनेगा। और बाकी तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया कि सेकंड केस में हमें कैसा करना है। सपोज करो मैं एक वैल्यू ले लेता हूं मैग्नीट्यूड्स की, तो एक ये कर लेते हैं, ड्रा द मोर सर्कल ऑफ गिवन प्रॉब्लम, राइट, और इसका साथ में रेडियस भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये आपका प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू ड्रा द मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड दिस, और साथ में रेडियस भी कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, फाइंड रेडियस भी कर लीजिए आप, मोर सर्कल और रेडियस, राइट। सपोज दिस प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, दिस इज वेरी सिंपल वन। अभी जो आपकी मेन प्रॉब्लम है जिसमें सारी चीज़ें आपको निकालनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, वो न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, राइट। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हम मोर सर्कल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारी चीज़ें उसको मैं कैसे कैलकुलेट करनी है
किस तरीके से उसकी जो वैल्यूज दी है उसको किस तरीके से हमने बनाना है, वो न्यूमेरिकल्स उस वक्त करेंगे। आज जो मेरा लेक्चर था उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि मोर सर्कल हम ड्रा क्या करते हैं, राइट, कैसे ड्रा करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस तो आपको पहले ही डिटेल में बताया मैंने, बट मैं आज डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ कि अगर आपका सिंगल स्ट्रेस एक्ट करती है नॉर्मल स्ट्रेस तो उस वक्त मोर सर्कल किस तरीके से होगा, और ये जो सेकंड केस है जहाँ पे आपका अगर टू स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग हियर तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, पहले देखो जी, अगर न्यूमेरिकल सपोज करो आपने जिस रेडियस निकाला है तो पहले आप क्या करें, इसमें वर्टिकल प्लेन देख लें। अब देखिए ये स्ट्रेस आपकी क्या है, कंप्रेसिव है, राइट। तो ये स्ट्रेस जो होती है सिग्मा एक्स से हम डिनोट करते हैं बिकॉज एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो इसमें आपका आएगा ये, बट इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा -100, और इसमें देखिए कोई आपका शेयर स्ट्रेस का कोई वैल्यू है स्ट्रेस की, नहीं है, शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये आपका आ गया 0। अब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या है, इस पर ही आ जाइए आप। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है नॉर्मल स्ट्रेस, तो आपका क्या टेंसाइल है इसमें, तो हम साइन ले लेंगे प्लस का 200 और आपका 0। अब इसमें अगर डायग्राम को देखेंगे तो इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू भी दिया है और पॉजिटिव भी दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हम ये एक्सिस ड्रा करेंगे थोड़ा सा इधर भी डिस्टेंस रख लेंगे हम, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू भी हमें सिग्मा का शो करना है। तो ये आपका प्लस सिग्मा है, ये आपका माइनस सिग्मा है, ये माइनस टाउ और ये आपका प्लस टाउ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें मोर सर्कल को ड्रा करना है। तो मोर सर्कल को ड्रा करने के लिए पहले मैंने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कंडीशंस दिया था अकॉर्डिंग टू दैट। अब इसको हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। अब देखिए वर्टिकल प्लेन उसने कहा है 100 है, कौन सा है, माइनस है, तो मैं वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये वैल्यू आपको सिग्मा एक्स देगी, ये आपका आ गया वर्टिकल प्लेन -100 इंटू 0, राइट। शेयर स्ट्रेस 0 है, तो जहां पे ही रहेगा वर्टिकल प्लेन -100 0। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका 200 है, यू अंडरस्टैंड, और 0 200 है, तो सपोज ये जहां से जहां तक जब 100 है तो ये आप जहां से जहां तक आप 200 ले लीजिए। ये क्या है आपका 200 है और 0, राइट। और जे आपका क्या आ गया, जे पॉइंट होता है ओरिजिन, इस जो होता है 0 0। अब इन दो पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, तभी तो हमें डायमीटर मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जहां पे मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपको, जे आपके ये दो पॉइंट हैं, ये ज्वाइन कर लीजिए। तो जे आपको क्या रिप्रेजेंट हुआ, जहां से लेके जहां तक यू गॉट द डायमीटर, राइट। तो डायमीटर आपको मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो मोर सर्कल ड्रा करेंगे ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। आप देखिए सिग्मा एक्स क्या है, -100 है, पुट कर लीजिए आप -100 प्लस 200, सिग्मा वाई क्या है 200, राइट। तो बाई 2, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया 50 इंटू 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 50 इंटू 0 आ गया। तो सेंटर से ओरिजिन से ले लीजिए, जब जहां तक मैं कहता हूं ये 50, ये आपका आ गया 100 और ये 200। हाँ, सपोज इस पॉइंट के ऊपर आपको सेंटर मिल गया 50 और 0 का, ये आपका आ गया सेंटर, रेडियस ऑफ द मोशन, राइट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द मोर सर्कल। ये आपका सेंटर है,
तो रेडियस भी अगर अपने निकालना है तो पहले आप रेडियस भी निकाल लीजिए। रेडियस किससे बराबर होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2। तो रेडियस इसका कितना आ जाएगा, रेडियस जब भी पीछे हमने किया था इसमें सिग्मा एक्स कितना है -100, तो जो माइनस साइन बीच में 200 बाई 2 मीन्स -150, दैट इम्प्लाइज 150। तो रेडियस आपका आ गया है 150, यू अंडरस्टैंड। रेडियस कितना आ गया, 150 इसका रेडियस आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, रेडियस भी आपने निकाल लिया, सेंटर कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, और मोर सर्कल को सेंटर में आप रख के जितना रेडियस होगा उतना आप खोलिएगा और आप ड्रा कर दीजिए। और ड्रा में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जे जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है जे भी आना चाहिए। और देखो ये थोड़ा सा हाथ से ऐसे ही है, तो ऑलमोस्ट ये इस तरीके से आपका बनेगा, राइट। तो ये मैंने सेंटर कहाँ जहाँ से लिया था, तो जहाँ से लेके जहाँ तक जो रेडियस होगा आपका, इस सेंटर जहाँ पे नहीं था, ये आपका 100 आ गया। तो ये ऑलमोस्ट जहाँ तक सेंटर, तो कहने का मतलब ये जहाँ से जहाँ तक आपका ये आ गया रेडियस, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें आपने देखा कि इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया था, तो आपका जो मोर सर्कल था ये दोनों तरफ इसकी वैल्यू गई, ये आपका एच कोऑर्डिनेट है, ये आपका दोनों तरफ, इसमें भी लेफ्ट साइड के ऊपर भी इसका वैल्यू गया, बिकॉज हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया था, तो उसमें आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये आपका मोर सर्कल बन गया, और मोर सर्कल से आप इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है सर्कल का, क्योंकि ये आपका ये 0 0 है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज योर सेंटर पॉइंट, ये आपका सेंटर है 50, ये आपका सेंटर, राइट। तो ये पता चल गया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, कि क्या स्टेप है आपका, अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है और उसको एक्सिस के ऊपर इसको प्लॉट करना है, वहां से आपको डायमीटर मिलेगा। तो डायमीटर को आप बाइसेक्ट कर भी कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यू दिया है हाफ ऑफ द डायमीटर दिस इज इक्वल टू रेडियस, और वहां से आपको सेंटर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो फार्मूला है सिग्मा, आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2, दैट इज डैश 0, साथ में 0, तो ये आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट देगा और रेडियस का फार्मूला ये होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपने ये भी केस कर लिया। अब देखिए इसमें एक केस और करते हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड हमने किया, ड्रा मोर सर्कल when sigma x, sigma y and tau xy acting on the body। ये आपका केस थर्ड मैंने लिया है ना, ये आपका केस थर्ड आ गया, जब तीनों चीजें जो हैं बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं।
तो क्या है ये आप अपना ड्रा कर लीजिए। दिस इज योर बॉडी, सिग्मा एक्स सो दिस इज द स्टेज। अब इस केस में ये आपके केस थर्ड है जिसमें तीनों फोर्सेस आपकी जो है वो एक्ट कर रही हैं। जो क्या कर रही हैं, जो तीनों आपका एक्ट कर रही हैं। यू अंडरस्टैंड? राइट? हमें क्या करना है, पहले तो हमें करना है ड्रा मोर सर्कल। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप हियर, दैट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें पहला स्टेप क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स इसके चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो देखिए वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा एक्स, और ये देखिए जहां पे टाउ एक्स वाई की जरा डायरेक्शन देखें, टाउ एक्स वाई इज एक्टिंग अपवर्ड, राइट? Means it is rotating the body to the anti-clockwise direction. Means the direction of this tau xy जो टॉर्शन अप्लाई करेगी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, राइट? साइन कन्वेंशन जो मैंने दिया था, साइन कन्वेंशन ऑफ द शियर स्ट्रेस, पहले लेक्चर में देखिएगा। शेयर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव साइन, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द शेयर स्ट्रेस इज द हैविंग द नेगेटिव साइन। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव साइन होगा, ये आगा पॉजिटिव टाउ एक्स वाई। यू अंडरस्टैंड? ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ये आपके क्या है, सिग्मा वाई, ये भी टेंसाइल है। और देखिए ये जो टाउ एक्स वाई है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी टाउ एक्स वाई की शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज होगी। तो ये आपका आ गया माइनस टाउ एक्स वाई। यू अंडरस्टैंड? तो कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए इसके। अब क्या करें हम, इस कोऑर्डिनेट को हमने प्लॉट कहां पे करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इनको प्लॉट करना है। तो इस तरीके से हम बनाते थे, ये आपका आ गया, राइट? ये आपका प्लस सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा माइनस टाउ प्लस टाउ। यू अंडरस्टैंड? पहले जहां पे अज्यूम कर लीजिए सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई, अज्यूम। सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई से क्या है, ग्रेटर, अज्यूम दिस। अब देखिए सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई, अब देखिए
जे आपका क्या पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, और जो भी हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम ओरिजिन से लेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स से मैं कहता हूं सिग्मा एक्स आपका आ गया, जहां पे कोई वैल्यू दी होगी ये आपकी आ गई जहां पे सिग्मा एक्स, लेकिन साथ में क्या है, ये टाउ एक्स बाई है। अब टाउ एक्स बाई इसमें देखिए, टाउ एक्स बाई क्या है, पॉजिटिव है, तो टाउ एक्स बाई इसके कोऑर्डिनेट लोकेट करने हैं कि कहां पे प्लेन हमें मिलेगा, वर्टिकल प्लेन कहां पे मिलेगा। जो पीछे था, जितने भी हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड किया था, उस केस में आपके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन थे, वी गॉट दीज प्लेन्स ऑन द सिग्मा एक्सिस ओनली। रीजन इज कि टाउ एक्स वाई इज जीरो देयर, बट ये जो केस थर्ड है इसमें टाउ एक्स वाई की वैल्यू होगी, तभी तो तीन स्ट्रेसेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, राइट। तो जहां पे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन होंगे, ये आपके इस केस में इसके ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस की जो लाइन है, सिग्मा की जो लाइन है, सिग्मा एक्स जो है उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो पहले आपने ले लिया सिग्मा एक्स, जहां से लेके थे जहां तक सिग्मा एक्स, इसको ध्यान से सुनिए, और उसके बाद है टाउ एक्स बाई, डायरेक्शन देखिए क्या है, प्लस है, तो टाउ एक्स बाई प्लस मैंने नीचे लिया है, तो जहां पे जो भी वैल्यू होगी इसका सपोज करो ऐसे प्रोजेक्शन ड्रा कर लीजिए आप, कोई भी वैल्यू है, तो मैं कहता हूं ये टाउ एक्स बाई, जहां पे ये टाउ एक्स बाई आ गया, राइट। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, यू अंडरस्टैंड। देखा ये पॉइंट जहां पे वर्टिकल प्लेन का आया, बिकॉज वी गॉट ऑल द थ्री स्ट्रेसेस देयर। तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स बाई, सिग्मा एक्स मैंने जहां से इस लाइन के ऊपर लिया, और जहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू खत्म हुई वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, प्रोजेक्शन ड्रा किया, और टाउ एक्स बाई की वैल्यू ले ली, यू अंडरस्टैंड, जो भी आपको दिया होगा। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो मैं इस वर्टिकल प्लेन को जाएगा सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई। तो एक प्लेन तो हमने लोकेट कर लिया जहां पे मिलेगा। नाउ वी हैव टू लोकेट द सेकंड प्लेन एच, सिग्मा बाई। मैंने कहा सिग्मा बाई से कम है, तो मैं सपोज करो सिग्मा बाई आपका जहां पे ले लेता हूं, जे सपोज करो जे आपका आ गया, जहां तक आपका सिग्मा बाई आ गया, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसी साइड आएगा, प्लस सिग्मा मैंने इधर शो किया है। और दूसरा क्या है आपका माइनस टाउ एक्स बाई, माइनस में ऊपर ले रहा हूं, तो मैं कहता हूं इसी में प्रोजेक्शन आप ड्रा करेंगे इस तरीके से, राइट, वर्टिकल जहां से ड्रा करेंगे, और सपोज जे पॉइंट में ले लेता हूं, तो जे पॉइंट जहां पे हमें टाउ एक्स बाई मिलेगा, तो जे आपका आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जहां पे ये जो पॉइंट होगा जिसमें दोनों पॉइंट्स सिग्मा एक्स जहां तक है, सॉरी सिग्मा बाई जहां तक है, टाउ एक्स बाई जहां, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई, राइट, माइनस। समझ आ गया। नाउ वी गॉट द एंड पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन का पॉइंट्स है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का पॉइंट है। हम क्या करते हैं इसको, हम इनको इस तरीके से लाइन के साथ जो भी है ये लाइन के साथ हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा डायामीटर हो गया, यू अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या हो गया, डायामीटर हो गया। वो डायामीटर आपका जो है तो जहां से काटा, अगर जहां से काटा देखिए ये सिमिलर ट्रायंगल यहां पर ही सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट जहां पर ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने निकालना है तो सेंटर का क्या फार्मूला होता है, वही सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, सेंटर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 आप निकाल लीजिएगा। आपको कोई सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी, सिग्मा बाई की वैल्यू होगी, तो सेंटर आप निकाल लीजिए। टाउ एक्स बाई तो जीरो होता है जहां पे, तो ये सेंटर मिल जाएगा ऐसे। और रेडियस, रेडियस आपका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस टाउ एक्स बाई का होल। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब आपको डायमीटर मिल गया, जहां पे बाइसेक्ट करेगा इसके ऊपर तो ये आपका सेंटर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से देखिए एंगल सेम है, ये सेंटर आएगा। तो आप क्या करें, अब इसको सेंटर को जहां पे रखिए, यू ड्रा द मोर सर्कल। आप क्या करेंगे, आप मोर सर्कल इसका ड्रा कर लीजिए। राइट, तो आप मोर सर्कल ड्रा कर लो। जी आपका मोर सर्कल आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया ये। इस केस में आपका मोर सर्कल इस तरीके से आया। जी आपका मोर सर्कल आ गया, जी आपका सेंटर पॉइंट आ गया। तो अभी तो हमें ड्रा करना है, तो रेडियस आप जहाँ से सेंटर से जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये आपका रेडियस ही होगा। जे जो पॉइंट है जहाँ से लेके जहाँ तक ये रेडियस है, ये रेडियस है। यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपका हो गया कि हम अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सिग्मा एक्स टो एक्स बाई सिग्मा बाई माइनस 2x बाई, तो उस पर हम किस तरीके से इसको ड्रा करते हैं, मोर सर्कल को कैसे ड्रा करते हैं। तो ये आपका मोर सर्कल का कंडीशन हो गया कि हाउ विल ड्रा दिस मोर सर्कल। सो देखिए ये सपोज प्रॉब्लम्स है, इसमें तीनों स्ट्रेसेस हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें वर्टिकल आपके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज 150। और ये क्या है, शेयर स्ट्रेस क्या है, क्लॉकवाइज है। हम क्या ले लेंगे इसको -30। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के ऊपर दिस इज -90 कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दिस इज -90। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लस ये हो गया 30। तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स एंड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स वी गॉट। अब हमें मोर सर्कल को ड्रा करना है, वी हैव टू ड्रा द मोर सर्कल। राइट, तो हमें क्या करना है, मोर सर्कल को ड्रा करना है। जे पॉइंट जैसे आपको पहले बताया, इसको हम कहते हैं O, और ये पॉइंट है 0 0, इसे ओरिजिन हो गया। राइट, जहां से हमें पहले वर्टिकल प्लेन को कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे। सपोज 150 है, तो मैं कहता हूं कि 150 आपका ये 150 है, ये प्लस सिग्मा है माइनस टाउ प्लस टाउ एंड माइनस सिग्मा। राइट, तो 150 प्लस है, सपोज ये आपका पॉइंट 150 मैं कहता हूं जहां तक है ये 150 हो गया। और -30 आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस है। तो -30 मीन्स माइनस मैंने ऊपर लिया है, तो ये आप कर लीजिए ये। तो ये आपका ऊपर ले जाइए, अब 30 है ना, शेयर स्ट्रेस ऊपर आएगी। तो ये वर्टिकल प्लेन आपका जहां पे मिलेगा आपको, दैट इज 150 -30 वर्टिकल प्लेन आ गया। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा बड़ा कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये आपका आ गया 90, -90 है ना, तो 90 इधर है, ये -90 और 30 है। 30 हम कहाँ पे लेंगे, मैंने जहाँ पे नीचे को शो किया है, तो ये आप कह सकते हैं जहाँ पे 30। राइट, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। यू अंडरस्टैंड, क्या है ये -90 30 जी हर बार। और अब
हम मोर सर्कल इसका ड्रा करेंगे, राइट। तो मोर सर्कल ड्रा करने से पहले आप अगर आप सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए आप इसके, तो सेंटर क्या आएगा इसमें, सेंटर जो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0। सिग्मा एक्स क्या है 150, सिग्मा वाई माइनस 90 2 0 आ गया 30 इंटू 0। तो सेंटर पॉइंट इसका जो मोर सर्कल का है, अगर ये 90 ये कितना 150 है तो ये आई थिंक इधर के करीब आएगा। ये कितना 30 आया तो जहां पे ही आपका सेंटर आएगा इसका मोर सर्कल का, जहां पे इसका सेंटर आएगा मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सेंटर आ गया आपका, जहां पे सेंटर कितना 30 इंटू 0, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आप रेडियस भी फाइंड आउट कर लें। क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, राइट। तो रेडियस दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर सिग्मा एक्स 150 माइनस और माइनस 90, राइट। सिग्मा बाई माइनस 90 है ना, बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, क्या है टाउ एक्स वाई दैट इज द 30 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें तो रेडियस की वैल्यू ये होगा 150 प्लस 90 240 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 120। 120 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करके बताइए मुझे। 120 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 123.69। तो रेडियस आपका आ गया 123.69। रेडियस कितना 123.69 mm है, सेंटीमीटर है, जिसमें आप इसको स्केल को लेंगे उसमें आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप रेडियस निकालिए, सेंटर निकाल लिया है। अब जहाँ पे सेंटर पे रखिए जो आपका रेडियस होगा, और ये पॉइंट ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये पॉइंट इस तरीके से टच करने चाहिए, राइट। तो ये आपका मोर सर्कल आपका आ गया, यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज योर मोर सर्कल। ये आपका अगर सेंटर पॉइंट है, ये आपका रेडियस आ गया इसका। तो समझ आ गया, द थिंग्स आर क्लियर टू यू, चीजें आपको क्लियर हो गई। ये मैंने मिलाया नहीं पॉइंट्स, ये मैंने लिया नहीं, ये मिलाना चाहिए था मुझे। ये डायमीटर मिला दिया ना, ये डायमीटर, तो इसका हाफ भी अगर लेंगे तो इसी में इस पॉइंट के ऊपर ही आएगा। इसका जो डायमीटर हाफ होगा तो इधर आ जाएगा आई थिंक, जैसे भी है। तो इस ये आपका डायमीटर, और इस तरीके से ये आपका ने ड्रा कर लिया, यू अंडरस्टैंड। तो इन पॉइंट्स को मिला के भी आप रेडियस निकाल सकते हैं अगर आपके पास डिमेंशन हाँ इसमें दिया है। तो आप इसको क्या करें, इसकी लेंथ कोई स्केल रख लें। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करेंगे तो सारा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम स्केल का यूटिलाइज करेंगे चीज़ें। तो ये आपका इस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ आगे कंसेप्ट थे कि प्योर शेयर स्ट्रेस का केस होगा तो उस केस में हमारा किस तरीके से मोर सर्कल बनेगा। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, अगर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन है तो कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा ले ली। लंबा टॉपिक है, ये लंबा लेक्चर है, तो इसको हम भी एक और लेक्चर में बाइफरकेट करेंगे मोर सर्कल का, जिसमें आपका प्योर शेयर स्ट्रेस के केस में, प्योर शेयर स्ट्रेस के केस में आपका मोर सर्कल होगा वो कैसा होगा
अगर वो केस है तो उस वक्त मोर सर्कल को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से हम उसे ड्रा करेंगे और उसमें क्या कंडीशंस होंगी। इसी तरीके से जो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं उस केस में अगर आप मोर सर्कल ड्रा करेंगे तो वो आपका मोर सर्कल कैसा होगा, क्या वो सर्कल होगा, रेडियस हो, पॉइंट होगा, क्या होगा, वट एवर इट इज़। तो दैट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि अभी इस लेक्चर में मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि दैट कम्स टू द एंड पार्ट ऑफ दैट और ऑलरेडी द लेक्चर इज लेंथी। तो इसको हम नए लेक्चर के रूप में ले लेंगे। ये जो 2-3 कंसेप्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में शो करना चाहता हूँ, आई वांट टू शो सो दैट कि वो सभी लोग उसको अच्छे तरीके से देख लें। और उसके बाद हम इसकी एक दो कुछ कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स करेंगे। चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई, अब हमें कुछ जहाँ पे चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए नहीं ले रहा, ओनली बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोर सर्कल्स हियर। अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मोस्टली जो मोर सर्कल हम यूज़ करते हैं उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 कहाँ पे होगा, उसका लोकेशन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2 का लोकेशन क्या है। तो चलो उससे पहले भी मैं ये जो आपके 2-3 कंसेप्ट है वो देके 1-2 और अच्छा सा न्यूमेरिकल कर देंगे, और फिर हम जो इसका नेक्स्ट आगे वाला हिस्सा होगा, पार्ट होगा इस टॉपिक का, कम्प्लेक्स स्ट्रेस का, मोर सर्कल का, तो वो तो मोर सर्कल तो आपका चलता जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हमें पढ़ना पड़ेगा 1-2 लेक्चर में। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, एंड देन फाइनली फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को भी फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, प्रिंसिपल प्लेन्स को भी बोला होगा, राइट। तो जहां तक आज का लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे। अगर अब मैं जहाँ पे अभी शुरू कर देता प्योर स्ट्रेस कंडीशन के केस में, शेयर स्ट्रेस कंडीशन के केस में हमें कैसे मोर सर्कल बनाना है, या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन जो होगी तो उस वक्त किस तरीके से आपका मोर सर्कल बनेगा, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। और ये चीज़ें दोनों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये फेग एंड में लेक्चर के एंड में आते तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। सो आई वॉन्ट फॉर दैट वी शुड take the new lecture, right? So thank you very much. Thank you.